तो बाबू का क्या है कि सप्लाई क्या होता है। सप्लाई आपको क्या होता है, सबसे पहली बात हमेशा याद रखना है कि सप्लाई का मतलब, मैं हमेशा बोल रहा था कि एक बात आपने देखा था, डिमांड क्या होता है। डिमांड आप यस किस सर। तरफ से देखते हो? डिमांड आप कस्टमर की ओर से देखते हो, है ना। तो डिमांड के बारे में मैंने क्या बताया था, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित प्राइस पर, मतलब एक परफेक्ट टाइम पर, एक परफेक्ट प्राइस पर, जब कोई पर्सन किसी सामान को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वही डिमांड होता है। तो इसका मतलब सीधा एक्सपेंसेस का मतलब है, एक्सपेंसेस जो आप कर रहे हो वही डिमांड है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज आपको रखना है कि एक परफेक्ट प्राइस पर और एक परफेक्ट टाइम पर, है ना। तो वो डिमांड कहलाता है। सप्लाई जस्ट इसका अपोजिट है। तो कोई भी सप्लायर, सप्लायर जिसको कह रहे हैं मतलब जो सप्लाई करता है, जो बेचता है, जो प्रोड्यूसर है, वो सामान बनाता है, वो बेचता है। तो सप्लायर कब किसी सामान को बनाने के लिए बेचेगा? जब दाम ज्यादा हो, है ना। तो जितना ज्यादा दाम होगा उसको प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, जितना कम दाम होगा सप्लाई भी उसका कम होगा। बस यही चीज ध्यान देता है वो। और जिस समय वो किसी भी गुड्स की जितनी मात्रा, जितनी क्वांटिटी, वो जितने कोई भी गुड्स है उसकी जितनी क्वांटिटी, वो क्या करता है, रेडी होता है बेचने के लिए अपने वेरियस प्राइस पर, मतलब अलग अलग प्राइस पर, वो जिस प्राइस पर वो बेचने के लिए तैयार होता है, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक निश्चित पॉइंट पर, किसी एक निश्चित टाइम पर वो बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो वही क्या कहलाता है बच्चे का, सप्लाई कहलाता है। इसका मतलब आपके पास किसी सामान का दाम जो है ना, आपने 10 रुपया रखा हुआ है, उसका दाम 9 रुपया है, तो आप नहीं बेच रहे हो। 8 रुपया है तब भी नहीं बेच रहे हो। जैसे ही 10 रुपया आया आप बेचने के लिए तैयार हो गए, आप बोले कि ले लो भाई, तुम खरीदना है खरीद लो। इसका मतलब एक निश्चित समय पर, एक निश्चित प्राइस पर आप उस सामान को बेचने के लिए तैयार हो। तो कई बार आदमी क्या होता है, स्टॉक और सप्लाई में कंफ्यूजन होता है कि स्टॉक क्या होता है, सप्लाई क्या होता है। जब तक आपके पास सामान अवेलेबल है, आप बेचने के लिए तैयार नहीं हो। गुड्स सिर्फ नहीं अवेलेबल है होता तो आपके पास गुड्स है ना। आप अभी बेच नहीं रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। और स्टॉक। जब आप वही गुड्स एक निश्चित प्राइस, एक निश्चित टाइम पर आप बेचने के लिए तैयार हो जाते हो, तो आपका क्या कहलाता है, वो सप्लाई कहलाता है। अब सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंसेस क्या है? सबसे पहली बात क्या होती है कि मैं बताया कि एक निश्चित पॉइंट पर जब कोई सामान आप रेडी होते हो सेल करने के लिए, तो वो सप्लाई कहलाता है। लेकिन ये क्या बताता है, टोटल क्वांटिटी बताता है किसी भी कमोडिटी का, कोई भी सामान का जो अवेलेबल है, किसके पास, प्रोड्यूसर के पास, सेलर के पास, सप्लायर के पास, किसी फर्म के पास। अगर गुड्स अवेलेबल है कि वो फ्यूचर में सेल करेगा, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्टॉक कहते हैं। मतलब आपके पास सामान पड़ा हुआ है ना, आपके पास गुड्स अवेलेबल है, लेकिन आप बेच नहीं रहे हो, आपके पास पड़ा हुआ है, वो आप फ्यूचर में बेचोगे उसे, अभी आप रखे हुए हो, तो वो क्या कहलाता है बच्चे का, स्टॉक। और वही सामान जब आप बेचने के लिए तैयार हो जाते हो एक निश्चित प्राइस पर, एक निश्चित टाइम पर, तो वो क्या कहलाता है बच्चे का, सप्लाई कहलाता है। बहुत आसान। फिर उसके बाद बाबू का क्या दे रखा है कि सप्लाई जो है ना वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है क्या कि दो तरीके का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, एक तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है और एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब ये दोनों का मतलब क्या होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब रुका हुआ। मैं बच्चों को सिंपली मैं हल्का सा बताता, रुका हुआ। और फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब बहता हुआ, यस। मतलब जो चल रहा है, जो कंटिन्यू चल रहा है, वो फ्लो कॉन्सेप्ट। और जो रुका हुआ है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट। मतलब आपके बैंक में कितना रुपया जमा है, डिपॉजिट है, वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है। लेकिन आपने कितना डिपॉजिट किया और कितना विड्रॉ किया, कितना आपने डाला, कितना आपने निकाला, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा बच्चे का, हेलो। फ्लो लो। हेलो कॉन्सेप्ट। कौन। हेलो। है ना। आपके पास
पॉकेट में कितना पैसा है वो क्या कहलाएगा आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक। लेकिन आपने कितना एक्सपेंस किया और आपने कितना अर्न किया, इनकम हुआ, ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा? फ्लो। फ्लो हाँ। आपने कितना इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट तो कोई एक निश्चित मात्रा ही इन्वेस्ट आप करते हो, तो वो क्या कहलाएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट से मिलने, इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला इंटरेस्ट ये बार बार मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा फ्लो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट। बात आ रही समझ में कि नहीं? तो सप्लाई जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, वो बह रहा है, वो निकल रहा है, आ रहा है और जा रहा है, आप बेच रहे हो, तो गुड्स आपके पास स्थिर से रुका हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। और वही जब स्टॉक है वो तो रुका हुआ है, इसलिए वो कौन से कॉन्सेप्ट कहलाएगा, वो फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं कहलाएगा, वो रुका हुआ है इसलिए वो स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाएगा। कितना आसान है, स्टॉक स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाएगा और सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाएगा। फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सप्लाई इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब सप्लाई जो है हमेशा किससे रिलेटेड रहता है, किसी कमोडिटी के प्राइस ऑफ प्राइस द पर रहता है। मतलब एक निश्चित टाइम पर, कोई भी टाइम पर कोई भी प्राइस, कौन सा प्राइस वो पकड़ा, उस समय आप बेचने के लिए तैयार हो जाते हो। मान लो कोई भी सामान 10 रुपया हुआ तो आप 10 रुपया बेचने के लिए तैयार नहीं हो। 11 रुपया हुआ तब भी बेचने के लिए तैयार नहीं हो। 12 रुपया हुआ तुरंत बेच दिए, बोले चलो ठीक है इसको बेच देते हैं। तो मतलब सप्लाई जो हो रहा है ना वो किस पर डिपेंड करता है, किसी कमोडिटी के प्राइस पर डिपेंड करता है। वही स्टॉक जो है वो प्राइस से मतलब रिलेटेड नहीं होता है। मतलब स्टॉक जो है आप स्टॉक करके रख लेते हो, स्टॉक करके रख लेते हो, लेकिन स्टॉक जो है वो किसी प्राइस कमोडिटी के प्राइस को डिपेंड नहीं करता। लेकिन हाँ जब बेचने की बारी आती है तब वो सप्लाई प्राइस पर डिपेंड करता है। क्लियर है बच्चे का? तो हाँ स्टॉक और सर। सप्लाई में डिफरेंस आराम से निकल रहा है हमारा। अब आता है सप्लाई शेड्यूल। मैं क्या कह रहा हूँ कि सप्लाई कब करना है और कब नहीं करना है, कब हमें सप्लाई बढ़ाना है और कब हमें सप्लाई गिराना है। मतलब किस प्राइस पर हम सप्लाई करने के लिए तैयार हैं और किस प्राइस पर सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं नहीं है। है। उसके लिए हम लोग एक शेड्यूल तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके लिए तैयार क्या कर लेते हैं हम लोग, टेबल तैयार कर शेड्यूल। लेते हैं। हाँ शेड्यूल कहो टेबल कहो, है ना, तैयार कर लेते हैं। तो टेबल तैयार कर लेते हैं तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे, एक लिख दिया प्राइस, लिख दिया क्या कि 10 रुपये में एक भी सामान नहीं बेच रहे हैं, क्वांटिटी एक भी नहीं बेच रहे हैं। 11 रुपये में एक सामान बेच रहे हैं, 12 रुपये में 5 बेचने के लिए तैयार है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, एक शेड्यूल तैयार कर रहे हो, एक टेबल तैयार कर रहे हो। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब आप सप्लाई के अलग अलग मात्रा को, अलग अलग प्राइस को, अलग अलग क्वांटिटी को अलग अलग प्राइस पर किस तरीके से आप बेच रहे हो, आप उसको दिखाना स्टार्ट कर देते हो टेबल के थ्रू कि सप्लाई कब बढ़ रहा है, कितने प्राइस पर आप बेच रहे हो, कितनी मात्रा बेच रहे हो, कितनी क्वांटिटी बेच रहे हो, उसको आप एक केस में दिखा दो, टेबल में दिखा दो, तो वही क्या कहलाता है, सप्लाई शेड्यूल कहलाता है। क्लियर है? अब ये सप्लाई शेड्यूल जो होता है ना वो दो तरीके का होगा। कौन कौन? एक तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होगा और एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल होगा। अब बात आती है कि इंडिविजुअल का मतलब किसी एक फर्म से लिया जा रहा है, कोई एक फर्म, कोई एक सेलर, कोई एक प्रोड्यूसर, कोई एक सप्लायर, कोई एक फर्म, मतलब कोई एक फर्म जो बेचने के लिए तैयार हो रहा है, किस प्राइस पर कितना गुड्स बेचने के लिए वो तैयार है। 10 रुपये में एक भी नहीं, 11 रुपये में एक बेच रहा है, 12 रुपये में 5 बेच रहा है। इसको अगर आप किसी एक फर्म का आप देख रहे हो और एक फर्म का देखकर आप एक शेड्यूल तैयार कर रहे हो, आप एक टेबल तैयार कर रहे हो, तो उसी को क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। लेकिन वही क्या हो रहा है, जरूरी है कि एक ही बिजनेस हो कहीं पर? नहीं,
एक ही फॉर्म में बहुत सारे प्रोड्यूसर, सेलर, सब एक ही नाम है। नो सर। प्रोड्यूसर हो, सेलर हो, सप्लायर हो, फर्म हो, एक ही वर्ड हो गया, है ना। यस। तो ये कोई एक ही होगा मार्केट में? नहीं, मार्केट में बहुत सारे होंगे। हो सकता है मार्केट में 10 तरीके के सेलर हो, 25 तरीके के सेलर हो, 50 तरीके के सेलर हो, सबका अपना अपना तरीका हो, है ना। आप नागपुर में चले जाओगे तो वो नारंगी सस्ते मिलते हैं, तो इसका मतलब वहां पर 5 रुपए में भी आपको नारंगी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 50 रुपए में भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यू है, यस सर। अलग अलग सप्लायर अलग अलग तरीके से काम करता है। तो हर एक सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी सामान को बेचे और कितने दाम पर बेचे। बहुत सारे सप्लायर इसी 10 रुपये में, अगर ए नाम का जो सप्लायर है वो एक भी सामान नहीं बेचा, हो सकता है बी नाम का सप्लायर ने 5 बेच दिया, सी नाम के सप्लायर ने 2 बेच दिया, ऐसा हो सकता है। तो हाँ सर। आप अगर मार्केट पकड़ते हो तो मार्केट में 10 रुपए में कितना सामान बिक रहा है? 0। 10 रुपए वाला कितना सामान बिक रहा है? 7 हाँ तो सामान 7। बिक रहा है। तो इसका मतलब ये जो 7 बता रहा है ये इंडिविजुअल का नहीं बता रहा है। आप इंडिविजुअल ए का देखते तो इंडिविजुअल बता देता, सिर्फ बी का देखते तो सिर्फ बी का बता देता, सिर्फ सी का मार्केट देखते तो सर। सिर्फ। ये मार्केट सप्लाई बता रहा है ना। तो इंडिविजुअल सप्लाई जब किसी एक फर्म, एक सप्लायर, एक सेलर। प्रोड्यूसर का अगर आप देखते हो तो वो क्या कहलाता है बच्चे का? डिवाइडेबल इंडिविजुअल सप्लाई। सप्लाई। और वही आप मार्केट का देखते हो तो वो क्या कहलाता है? मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहलाता है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में क्या हो रहा है? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और इंडिविजुअल फर्म in the market. It's so different quantity which a firm is willing to sell at different possible price of a commodity. मतलब अलग अलग प्राइस पर, अलग अलग डिफरेंट प्राइस पर, वो जिस भी प्राइस पर जितना सामान बेचने के लिए तैयार होता है। कौन? कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, कोई इंडिविजुअल फर्म, तो वो क्या कहलाता है? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहलाता है। जैसे 4 रुपए में ये कितना सामान बेच रहा है, कितना क्वांटिटी बेच रहा है? 2। 5 रुपए में कितना बेचने के लिए तैयार हो गया? 4। 6 रुपए में कितना बेचने के लिए तैयार हो गया? 6। 7 रुपए में कितना बेचने के लिए तैयार हो गया? 8। 8 रुपए में कितना बेचने के लिए तैयार हो गया? 10। 9 रुपए में कितना बेच रहा है वो? 12 सामान बेच रहा है। ये सबका नहीं देख रहे, किसी एक इंडिविजुअल का देख रहे, किसी एक पर्सन का देख रहे। कोई एक सप्लायर, कोई एक फर्म, कोई एक प्रोड्यूसर, सबका मीनिंग एक ही होता है। तो कोई एक सेलर किस तरीके से वर्क कर रहा है, अलग अलग प्राइस पर कितनी कितनी कमोडिटी बेचने के लिए वो तैयार हो जाता है, तैयार। तो वो क्या कहलाता है? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल। वही मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होगा? बोलता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर टू सप्लाई शेड्यूल टू ऑल फर्म प्रोड्यूसर्स। मतलब टोटल, यहाँ पे सिंगल था अब टोटल आ गया, यहाँ पर है अब ये टोटल आ गया। तो मार्केट में ही ना टोटल प्रोड्यूसर, सप्लायर, सेलर, फर्म होता है। वो किसी एक दाम पर, कितने दाम पर कितना सामान बेचने के लिए तैयार है, उसको आप टेबल में तैयार कर दो तो वो क्या कहलाएगा? मार्केट सप्लाई शेड्यूल या मार्केट सप्लाई टेबल। कैसे? देख लो, 5 रुपये में ए नाम का जो फर्म है वो 0 सामान बेच रहा है, बी नाम का फर्म 12 भी 0 0। सामान बेच रहा है। तो मार्केट सप्लाई यहाँ 2 ही लिया, 2 ही मान लिया कि 2 तरह का सप्लायर है। तो देखो 10 रुपए का सामान
10 रुपए का सामान है, आप 10 रुपए में आप कितना सामान बेचने के लिए तैयार है? ए नाम का फर्म 10 10 सामान, वही बी नाम का फर्म वाला जो है वो 5 ही सामान बेचेगा। तो मार्केट में आपको 10 रुपए में कितना सामान मिलेगा, जल्दी बताओ? 15 सामान। मान लो कि आपके पापा ने बोला है कि 10 रुपए में जितना सामान हो रहा है उठा के लेके आ जाओ। तो आप दुकानदार ए के पास गए तो वो 10 सामान देने के लिए तैयार हो गया। दुकानदार बी के पास गए तो आपको 5 ही सामान देने के लिए तैयार हुआ। तो इसका मतलब 10 रुपए में आपने कितना सामान लाया? 10-10 रुपए वाला कितना सामान लाया? 15 15। उसी तरीके से 20 रुपए में ये 30 सामान बेच रहा है और ये 15 सामान बेचने के लिए तैयार है। तो सब मिलाकर आपका मार्केट में 45 कितना? 45 ये जो बता रहा है वो मार्केट सप्लाई शेड्यूल बता रहा सही है। यस अब बात आती है क्या कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का यूज करके आप जो ग्राफ तैयार करते हो, उस ग्राफ से जो बनता है कर्व, उसको हम लोग टेबल कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कर, मतलब शेड्यूल या टेबल। ठीक यस है, मतलब इंडिविजुअल सप्लाई टेबल का यूज करके आप जो ग्राफ तैयार करते हो, क्योंकि आपके पास डाटा होगा तभी तो ग्राफ तैयार करते हो। मैट्रिक तक में आपने पढ़ा होगा ना, पहले डाटा हाँ इकट्ठा सर करते हैं और उसका यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। वही मार्केट के शेड्यूल से आपने बनाया कर्व, ग्राफ बनाया, या फिर टेबल तो वो क्या टेबल कहलाएगा? यहाँ पे इंडिविजुअल की जगह इंडिविजुअल यहाँ पर मार्केट लिख देना, यहाँ पर मिस्टेक। मार्केट दिखेगी। क्लियर है? तो हाँ क्या सर बोल पूरा रहा है? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज ग्राफिकल representation of supply schedule of ओके an individual firm in the market, है ना? अब ध्यान से देखना है, हमने क्या किया था वही क्वेश्चन वहां पे देखो, ग्राफ को कैसे बनाया है। 2 रुपये में यस सर इधर प्राइस लिखा है और इधर क्या लिखा है? एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है उसने? क्वांटिटी लिखा है। 22 और वाई एक्सिस पर उसने क्या लिखा है बच्चे का? प्राइस। प्राइस मतलब 4 रुपए के दाम पर वो 2 सामान बेच रहा है, के सामान पर वो 4 सामान बेच रहा है, 6 रुपए के 6 दाम पर 6 सामान बेच रहा है। यही हम लोगों ने देखा था। तो ये जो जा रहा है यही क्या कहलाएगा? होम कंडीशन में सप्लाई कर्व। बात आ रहा समझ में? हम्म कौन? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब वही इंडिविजुअल इंडिविजुअल बहुत सारा जोड़ लिया जाए तो मार्केट हो जाएगा। तो मार्केट हो जाएगा। इंडिविजुअल जोड़ लिया जाए, इंडिविजुअल जोड़ लिया जाए तो ये जो इक्वल आएगा वो क्या कहलाएगा? मार्केट सप्लाई मार्केट। अगर आप सही ढंग से देखो तो 4 रुपए के दाम पर ये 2 सामान दो बेचने के लिए तैयार है, चार वही वाला रुपए है के सर दाम पर ये 2 सामान बेचने के लिए तैयार है और ये 4 ये रुपए पर एक सामान बेचने के लिए ये तैयार है। तो कंप्लीट कितना सामान बिका? 5 5। कितने रुपए पर? टोटल मार्केट 4 रुपए में। तो देखो 4 रुपए में 5 सामान बिक रहा है। तो ये जो कर्व बता रहा है वो कौन बता रहा है? मार्केट मार्केट सप्लाई कर्व या कर्व। क्लियर है? देख लो, इसने 5 रुपए में कितना सामान बेचा? 4। दो ही बेचा अच्छा अच्छा इसने 5 रुपए में कितना बेचा? 3। 3 इसने 5 रुपए में कितना बेचा? 4। तो सब मिलाकर कितना बिका? 11। तो 5 रुपए में देखो मार्केट वाला जो बनाया है, मार्केट वाला 5 रुपए में कितना बेचा? 11। तो ये जो बन रहा है, ये जो कर्व बन रहा है वो कौन सा कर्व बना? मार्केट सप्लाई कर अब क्या होता है? सप्लाई फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब क्या होता है? वर्क। तो एक सप्लाई कैसे वर्क? इसका मतलब सप्लाई फंक्शन मतलब किस कंडीशन में किस तरीके से सप्लाई कब कब बढ़ता है और कब कब सप्लाई घटता रुकता है। है सप्लाई का मतलब कोई भी एक दुकानदार कब बेचने के लिए तैयार हो जाता है, किस किस कंडीशन पर वो बेचने के लिए तैयार होगा।
किस किस कंडीशन पर सामान को बेचने के लिए तैयार नहीं होगा, नहीं होता है। है ना। तो उसके बीच का जो रिलेशन बताता है उसी को हम लोग सप्लाई फंक्शन कहते हैं। तो क्या बोलता है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, मतलब किसी कमोडिटी का मतलब क्या होता है, सामान, किसी कमोडिटी यस का सप्लाई एंड डिटरमाइनिंग फैक्टर इज कॉल्ड सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन। मतलब उसके बीच में किसके बीच में सब फंक्शनल रिलेशन बता रहा है, किसी मतलब कमोडिटी के सप्लाई पर और उसको उसके फैक्टर मतलब कारक, मतलब कब उसको अच्छा बढ़ा रहा है और कब उसको घटा रहा घटा। है ना। वो फैक्टर और सप्लाई के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप बता रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्लाई फंक्शन। फंक्शन। तो सप्लाई कब बढ़ता घटता है, अब ध्यान से देखना है। सप्लाई कब बढ़ेगा, जब प्राइस, कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, पी एक्स। यहाँ एक्स का मतलब क्या है, यहाँ एक्स नाम का गुड्स, एक्स नाम का गुड्स है। तो एस एक्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एस मतलब सप्लाई और एक्स का मतलब एक्स गुड्स का सप्लाई ऑफ एक्स गुड्स इज इक्वल टू एफ। एफ का मतलब यहाँ पर फंक्शन से है। अब इसके अंदर जो भी फैक्टर है वो सबको लिखा गया कॉमा देकर। पहला प्राइस है, पहला क्या दे रखा है, प्राइस। तो प्राइस ऑफ गुड। किसी भी गुड्स का अगर प्राइस बढ़ेगा तो दुकानदार ज्यादा से ज्यादा सामान बेचेगा और प्राइस गिरेगा तो वो कम सामान बेचेगा, कम क्योंकि बेचेगा। ज्यादा दाम पर उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा इसलिए वो ज्यादा बेचने के लिए तैयार होगा, कम दाम पर वो कम बेचेगा। इसका मतलब प्राइस जो है वो एक फैक्टर है जो सप्लाई को बढ़ाता और घटाता घटाता। है। प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स का मतलब क्या होता है, रिलेटिव गुड्स का मतलब जैसे तुम्हारे रिलेटिव कौन होंगे, तुम्हारे अंकल आंटी ये सब होंगे रिलेटिव। तो रिलेटिव हाँ दो सर। तरीके के होते हैं, एक तो धक्का मारने वाले, एक हाथ पकड़ने वाले। ये बताए थे कि नहीं बताए थे, हाँ जरूर यस सर। हाँ, एक धक्का मारने वाला रिलेटिव होता है, एक हाथ पकड़ने वाला होता है। मतलब एक आपको हमेशा सहारा देने के लिए तैयार होगा, कुछ रिलेटिव्स ऐसे होंगे और कुछ रिलेटिव्स ऐसे होंगे कि सोचेंगे कि सहारा क्या दे, धक्का मार दो इसको, गड्ढा में डाल दो, है ना। तो वो वाला यस सर। रिलेटिव होगा। तो यहाँ दो तरीके का है। तो ये पेप्सी और कोको कोला धक्का मार रिलेटिव है। प्रोडक्शन फैक्टर का मतलब प्रोडक्शन करने में जो हेल्प करता है, अगर प्रोडक्शन फैक्टर आपका बढ़ेगा तो निश्चित है कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा होगा। ज्यादा टेक्निक, होगा। आपके बिजनेस का टेक्निक अगर अच्छा होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा सप्लाई ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। नंबर ऑफ फर्म मतलब जहाँ पर प्रोडक्शन होता है ना, फैक्ट्री जिसको कहते हैं। फैक्ट्री, अगर नंबर ऑफ फैक्ट्री ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन और सप्लाई ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा। अगर कम होगा तो प्रोडक्शन और सप्लाई भी कम होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म मतलब अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव ही है कि वो सप्लाई को बढ़ाए तो उस कंडीशन में जितना वो प्रोडक्शन करेगा सप्लाई बढ़ेगा। अगर उसका गोल है कि नहीं दाम को बढ़ा दे तो वो क्या करेगा, सप्लाई ना करके वो स्टॉक कर लेगा और जब दाम बढ़ेगा तब वो बेचने के लिए तैयार होगा। इसका मतलब स्टॉक करेगा अगर दाम बढ़ने के इंतजार में तो सप्लाई गिर जाएगा कि बढ़ जाएगा, गिर जाएगा उसमें से। है ना। और वो ये चीज ध्यान ना दे, वो वेलफेयर के बारे में सोचे, समाज के बारे में तो इसका सोचे, सप्लाई तो सप्लाई बढ़े। तो इसका सप्लाई बढ़ेगा। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो आप स्टॉक कर लोगे सामान को, क्योंकि आप दुकानदार हाँ हो। वही बात है। तो आप सामान को स्टॉक कर लोगे, जैसे ही स्टॉक कर लोगे तो सप्लाई क्या हो दाम बढ़ेगा। जाएगा, घट जाएगा, सप्लाई घट जाएगा, है ना। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे जीएसटी आया था तो गवर्नमेंट पॉलिसी से क्या हुआ था, प्रोडक्शन लेवल गिर गया था। यस। तो बहुत सारा ऐसा लिबरल पॉलिसी आता है जिसके कारण प्रोडक्शन बढ़ता भी तो है। गवर्नमेंट बहुत सारा यस ऐसा लिबरल पॉलिसी लेके आता है जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो प्रोडक्शन को बढ़ाती या घटाती है। घटाती है। इनके बीच के रिलेशन को मतलब किसी कमोडिटी के सप्लाई और उसके फैक्टर के बीच जो क्या होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन बताता है, उसी को हम लोग सप्लाई फंक्शन सप्लाई कहते हैं। फंक्शन।
और यही चीज तो क्या आज है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सप्लाई है। यस आपसे पूछ दे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सप्लाई क्या है, तो आप आराम से यही सारी चीजों आराम को से बता पॉइंट देंगे वाइज सर, लिख समझ सकते गए। हो। तो आराम से आप अगर पॉइंट वाइज लिख देते हो, पॉइंट तो वाइज लिख अच्छा देते रहेगा, हो तो आपका यही अच्छा नहीं लिखूंगा। रहता है। पॉइंट वाइज लिख देते हो तो आपका ये निकल जाता है, मतलब टेक्निकल लेवल हाँ, फैक्टर इफेक्टिंग पॉइंट। चलिए आज के लिए यहाँ पे हम लोग क्लास ओवर करते हैं।